जय हिंद बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपके लिए पूरा यूट्यूब का बैच लेके आऊंगा। बेटा उस बैच का नाम रखा है अपने परिश्रम बैच। क्या कराएंगे इसमें? सब कुछ कराएंगे बेटा। आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने अकाउंट में तो उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। आपको ना ही कोई स्कूल की जरूरत है, ना ही कहीं पे कहीं ट्यूशन रखवाने की जरूरत पड़ेगी बेटा अकाउंट में। ठीक है, बोर्ड के पेपर कर लेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डीपीपी मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पेपर्स की, आराम से हो जाएगा। तो आज अपने इसी सीरीज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। क्या होता है बेटा इसमें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो जनरली हमें बेटा पता होता है कि एक से ज्यादा लोग अगर कहीं पे मिले, कितने बेटा? एक से ज्यादा लोग अगर कहीं पे मिले और वो किसी चीज का व्यापार करने का सोच रहे हो, किसी बिजनेस को करने का सोच रहे हो और साथ में एक दूसरे के प्रॉफिट और लॉस शेयर भी कर रहे हो, तो वो उसको अपनी सिंपल टर्म में बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उसका टोटल वेटेज अगर गिने तो आप सबको पता ही होगा कि भाई 1 मार्क्स का सेक्शन ए में एमसीक्यू पूछे गए, 1 मार्क्स का सेक्शन बी में कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फाइनल थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो अपने को दिसंबर में मिल जाएगा। और 3 मार्क्स का एक सेक्शन सी में सम पूछते हैं। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज हो गया 5 मार्क्स। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो बेटा अपने बोर्ड एनालिसिस, बोर्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो नई सीरीज आएगी उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना रखो कि भाई एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 1 से 3 मार्क्स का सम आएगा सर। बहुत ज्यादा गता मुझे नहीं करनी, 3 मार्क्स का सम है, उतने लाइट ही चैप्टर को रखेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या है। चलो तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नाम है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। लेट्स एग्जांपल, एक बंदा था जिसका नाम है छगन। देखो ये रहा, ड्रॉ किया हुआ है मैंने छगन को। तो कोई भी बिजनेस ऑन मैनेज एंड कंट्रोल by any individual person is called sole proprietorship। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑन मैनेज एंड कंट्रोल एनी इंडिविजुअल पर्सन। कोई एक ही बंदा है जो पूरे बिजनेस को चला रहा है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। पूरा 11th कॉमर्स हमने इसी के बेस पे पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पे पूरा 11th कॉमर्स पढ़ा था। ये बंदा बेचारा अकेला काम कर करके सुपरमैन बन जाता है, हर जगह खुद पहुंच जाता है। ठीक है, वो क्या हो गया? छगन बना सुपरमैन। दूसरा बिजनेस का टाइप होता है बेटा पार्टनरशिप। एक से ज्यादा लोग मिलते हैं और एक दूसरे का प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। आप 12th में पूरा यही पढ़ने वाले हो। किसने पार्टनरशिप कर दी सर? छगन ने और मगन ने। तो छगन मगन दोनों ने मिलकर क्या कर ली? पार्टनरशिप। आगे देखते हैं मीनिंग। तीसरा आता है कंपनी। बेटा 12th में 2 बुक्स आती है। पार्ट 1, जो आपका पार्ट 1 है वो पूरा पार्टनरशिप पे है, और आपका जो पार्ट 2 है वो पूरा कंपनीज अकाउंट पे है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे आते हैं। क्यों बेटा पार्टनरशिप करनी है? खुद बिजनेस कर रहे हो, इतना अच्छा बिजनेस है, दूसरे लोगों के साथ क्यों कोलैब करना है? समझ रहे हो? कई लोग रील बनाते हैं, कोलैब करके बनाते हैं। क्यों कोलैब करना पड़ता है उनको? देखो यहाँ पे, अ पर्सन हैज कैपिटल बट नॉट स्किल। बहुत रुपए है मेरे पास, करोड़ोंपति हूं मैं, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, कस्टमर के साथ डील करने के लिए, तो मैं अकेला बिजनेस नहीं कर सकता। तो मुझे कोई एक पार्टनर चाहिए जिसके पास स्किल्स है। दूसरा बेटा ये सिचुएशन आता है कि कोई बंदा ऐसा होता है जिसके पास स्किल तो बहुत है, जैसे कि आप लोग, जबरदस्त टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के भरे हुए हैं आप लोग, बट आपके पास कैपिटल नहीं है। आ जाओ, मेरे पास ओपन ऑफर है, जितने चाहे उतने रुपए दे दूंगा, बिजनेस करके दिखाओ। ठीक है, पूरा बिजनेस आइडिया लेके आना, फाइल में प्रेजेंटेशन देंगे उसका। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट रिस्क। मेरे पास कैपिटल भी है सर, स्किल भी है, लेकिन मुझे लॉस अगर हुआ तो मैं थोड़ा डर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि मुझे हर्षद मेहता की तरह रिस्क से इश्क नहीं है, ठीक है, मेरे को थोड़ा रिस्क से डर लगता है, तो मैं क्या करूं, मैं 2 और लोगों को पार्टनर बना दूंगा, यानी मैं डूबू तो दोनों को लेके डूबू, मैं अकेला ना डूबू। समझ रहे हो? अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो डिस्ट्रीब्यूट रिस्क करने के लिए भी अपने अपना रिस्क डिवाइड कर दिया 4 लोगों में, तो उसके लिए भी अपने पार्टनरशिप करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। मैं सर अहमदाबाद में हूं, करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, लेकिन क्या मैं यहां से बेंगलोर में जाके कस्टमर को माल बेच सकता हूं? सर नहीं बेच सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, मैं पार्टनर्स की खोज करता हूं। आगे देखते हैं उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग की बात अपने कब से कर रहे थे वो। जब भी आपको पूछे कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप लिखो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में पूछे, बीए में पूछे, अकाउंट में पूछे, कहीं भी पूछे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछे तो यही लिखने की और ऊपर हेडिंग से शुरुआत करने का कि भाई सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच का एक रिलेशन है, और यही पर्सन बेटा आगे जाके एक दूसरे के पार्टनर्स बनते हैं। ठीक है, क्या था डेफिनेशन? आओ वापिस यहां पे देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। तो बेटा यहाँ पे 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला, पर्सन होने चाहिए 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, वो लोग एग्री करने चाहिए प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। तीसरा, बिजनेस को कोई एक बंदा सब मिलकर भी चला सकते हैं, या तो सबके रिगार्डिंग कोई एक बंदा भी उस बिजनेस को चला सकता है। ये है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। तो कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 4 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, दूसरा आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, सर मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2। एक है। सर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। सर हमारे बुक में 100 दिए हुए, डोंट वरी बेटा, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। बेटा ऐसे हवा में बात नहीं होती, विद प्रूफ बात होती है। ठीक है, पार्टनर्स 50 ही होते हैं। रूल नंबर 10 वो भी कहां पे था? 2014 में। ये रूल 2013 में बन गया था, लेकिन ये अप्लाई कब हुआ? तो 2014 में किया था, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं रूल्स 2014। तो मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। कुछ एसेंशियल कंडीशंस है कि अगर इतनी चीजें है तो ही आपके बिजनेस में पार्टनरशिप होगी। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? खुद बिजनेस होगा तो ही पार्टनरशिप होगी, विदाउट बिजनेस कोई पार्टनरशिप नहीं होती। क्यों बेटा ऐसा लिखना पड़ा मेरे को? क्योंकि कई बार 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं लेकिन बिजनेस के लिए नहीं मिलते, कोई और उद्देश्य से मिलते हैं, वो उद्देश्य आप अज्यूम करो। फिर दूसरा होता है बेटा प्रॉफिट, जो भी आएगा मैं अकेला खाऊंगा। ऐसे लोग दुनिया में बहुत है और बहुत लोगों को आप जानते भी होंगे, ठीक है, जिनको खुद सब कुछ खुद को ही खाना है, पड़ जाएंगे कभी बेचारे खा खा के। तो प्रॉफिट को शेयर करना होता है। क्या करना होता है बेटा? शेयर करना होता है, मिल बांट के खाओ, ज्यादा कमाओगे। फिर आता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। ये सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के एजेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बहुत यूजफुल होगा और आपको आगे बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। थोड़े और आगे जाते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि क्या पार्टनरशिप का भी कोई राइट्स होते हैं क्या? ऑब्वियसली होते हैं सर। एवरी ह्यूमन हैज राइट्स, सबके कुछ राइट्स होते हैं। जहां पे राइट्स ना मिले वहां पे जॉब छोड़ दो, लेकिन राइट्स होने चाहिए। पहला राइट्स क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट। भाई अगर आप 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो चारों लोगों को हक है कि वो आपके साथ मैनेजमेंट में बैठे, मैनेजमेंट का पूरा डिस्कशन करें। दूसरा राइट क्या आता है सर? इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड हैविंग अ कॉपी ऑफ इट। मतलब आपने जो भी अकाउंट लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें कुछ चोरी कर लो, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे कर ली, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो।
आपको ये भी राइट होना चाहिए कि आपके जो बिजनेस के अकाउंट है, जितने भी पार्टनर हो, सबके पास उसकी एक एक कॉपी भी हो सकती है और सब वो अकाउंट कभी भी चेक कर सकते हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, वो पार्टनर का राइट है। तीसरा राइट क्या था? राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। ऑब्वियसली जो कब से बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट है, अकेले अगर खाना चाहते हो तो कंपनी चलाओ। कंपनी में भी एक तो देखो, आपको एक्चुअल में डिविडेंड देना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल छोटा सा धंधा करके बैठो, आप अकेले खाओगे। लेकिन अगर आप बड़े सोच रहे हो, कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पार्टनरशिप मॉडल पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप के राइट्स बेटा पहला क्या था, एक बार रिकैप मार लेते हैं। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ले सकता है। दूसरा, वो आपके अकाउंट कभी भी चेक करने के लिए मांग सकता है। तीसरा, उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही इक्वल हिस्सा होता है। कोई ऐसा बोले नहीं मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस आप लोग लो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलता भाई। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज एंड हर लोन द फर्म एट द रेट 6% पर एनम चार्ज। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई परसेंटेज नहीं लिखे हुए तो फिर लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। गोट इट, याद रखना, कई बार एमसीक्यू में आता है मिनिमम 6% इंटरेस्ट कब मिलता है भाई, तो पार्टनर्स को उसकी लोन पे मिलता है 6%। कैपिटल पे कुछ लोग लिख देते हैं, कैपिटल पे नहीं होता, लोन पे होता है। आओ 5वें नंबर पे, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। ये थोड़ा लोचा मार दिया इसने, समझ लो। एग्जाम्पल देता हूं, नहीं समझोगे, आओ यहां पे आओ। लेट्स एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में अभी 38 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है बेटा? 38 पार्टनर्स है। इसमें से 37 पार्टनर बोल रहे हैं कि हमको भाई छगन को एडमिशन देना है। किसको एडमिशन देना है? छगन को देना है। लेकिन एक पार्टनर जो बचा वो मना कर रहा है कि नहीं भाई, मुझे छगन के साथ नहीं बनती, मेरा अच्छा रिलेशन नहीं होता छगन के साथ, तो मैं छगन को एज ए पार्टनर नहीं चलाऊंगा। तब क्या लगता है क्या होगा बेटा? वही होगा जो मंजूर छगन होगा। नहीं होगा भाई, मंजूर पार्टनर होगा। मतलब छगन को बिजनेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। सारे पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी है। आओ और एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक बिजनेस में 50 पार्टनर है और छगन बोल रहा है कि भाई मेरे को बिजनेस में ले लो, और 50 के 50 पार्टनर बोल रहे हैं कि हाँ हमें चलेगा अगर छगन बिजनेस में आ गया, तो 50 और 50 एग्री है, क्या आप छगन को एडमिशन मिलेगा? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। क्या छगन को एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट 50 ही होती है। आप 51 पार्टनर बिजनेस में नहीं रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज करो। मैक्सिमम आ गया 50, अब छगन बिजनेस में नहीं आ सकता। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर एक बार आपको नोटिस दे दे लीगली, उसके बाद वो आराम से आपका बिजनेस छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो कुछ राइट्स थे पार्टनर्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद रखना। एक भी पार्टनर अगर मना करेगा तो नया पार्टनर कभी एडमिट नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट कितनी है? 50 है। कितनी है बेटा? 50 है। पार्टनरशिप डीड, अच्छा क्या होता है पार्टनरशिप डीड, किस तरह से बनता है? देख लो, दो लोग जब भी मिलते हैं तो कौन से हिसाब से आपने क्या क्या एलॉट करना होता है? आपने पहले बोला था सर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उसको कमीशन देना है नहीं देना है? उसको इंटरेस्ट पे करना है नहीं करना है? कोई पार्टनर को सैलरी देनी है नहीं देनी है? ये सारी चीजें कहां पे लिखी होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड पे लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड वन टाइप ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है बेटा? रिटर्न एग्रीमेंट है। आओ उसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, किन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है? देखो, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। तीन ही लिखिएगा। ठीक है, तो एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का कि भाई हम इतने लोग मिलके इतना इतना डिसाइड कर रहे हैं, ये हमारी कंडीशंस रहेगी। तो सब लोग यहाँ पे मिलके अच्छे से साइन कर देते हैं और उसमें गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाता है। ठीक है, ये पूरा हो गया पार्टनरशिप डीड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता, याद रखो यहाँ पे, इट इज नॉट मैंडेटरी।
कई सारी पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी है जिसमें पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ऐसे बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन सी रूल्स अपने यूज करना है, कौन सी प्रोविजंस यूज करना है, वो अपने आगे देखेंगे। इट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो भाई पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, याद रखना बेटा। ये जो वीडियो है सिर्फ गुजरात बोर्ड के लिए नहीं है, ऐसे बीएससी वाले भी देख सकते हैं, आईएससी वाले भी देख सकते हैं। थोड़ा एडवांस कंटेंट आपको मिलेगा और डेफिनेटली अगर गुजरात बोर्ड में हो तो आपको थोड़ा लोड आएगा, लेकिन बेटा अच्छा है, कुछ सीखना है तो पूरा सीखो। पार्टनरशिप डीड में कितनी चीजें होनी ही चाहिए मेंशन, अगर आप बना रहे हो तो मिनिमम इतनी चीजों का उसमें लिखना जरूरी होता है। ठीक है, पहली कौन सी है भाई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर हो सबका, ऐसा नहीं एक पार्टनर या दो पार्टनर, जैसे वर्किंग पार्टनर नहीं, अगर आप 30 लोग पार्टनर हो तो 30 पार्टनर्स का नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर दूसरा, क्या कोई पार्टनर को सैलरी देनी है, क्या कोई पार्टनर को कमीशन देना है, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ता है। तीसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सी तरह का धंधा कर रहे हो, क्या आप गांजा बेच रहे हो, क्या आप किराने की दुकान खोल के बैठे हो, क्या आप आइसक्रीम खोल के बैठे हो, या आप स्कूल खोल के बैठे हो, या एजुकेशन क्लासेस खोल के बैठे हो, कौन सा बिजनेस का नेचर आता है वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इट्स वेरी स्पेशल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों चीजें याद रखो कि भाई कोई पार्टनर आता है तो उसका कैपिटल क्या होगा। दो तरह के रेशियो होते हैं बेटा, एक होता है आपका कैपिटल रेशियो, दूसरा होता है आपका पीएनएल रेशियो। कौन सा होता है बेटा, पीएनएल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो में क्या होगा, नया पार्टनर या पुराने पार्टनर जितने भी हो, वो जिस रेशियो में कैपिटल लाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं पीएनएल रेशियो। तो अगर कैपिटल रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम उसको इक्वली लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, इक्वली, लाइक 1:1:1। कब लेंगे, जब पीएनएल रेशियो ना हो। बेटा कंफ्यूज मत करना, पूरा एक एमसीक्यू आएगा, आपकी बुक का एक एमसीक्यू होगा 11 नंबर का, एबीसी 3 पार्टनर थे, 66,000 उसका प्रॉफिट था, तो कैपिटल रेशियो दिया हुआ था 1:2:3। बेटा प्रॉफिट को आप कैपिटल रेशियो से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, थोड़ी आंखों का यूज करो। ठीक है, एक कैपिटल रेशियो है जो कहीं काम में नहीं आएगा, पीएनएल रेशियो चाहिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल ले लो, 66,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 22,000 आपका आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 एक्सरसाइज देख लेना, गुजरात बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो भाई जब नहीं दिया पीएनएल क्या करेंगे, अज्यूम, कितना अज्यूम करेंगे, इक्वली। ड्यूरेशन एंड डिस्प्यूट्स, अगर आपको कुछ भी तकलीफ पड़े, कितने लंबे समय तक पार्टनरशिप रखी है, अगर कुछ विवाद हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो पार्टनरशिप डीड उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है वो भी उसमें आ गया। राइट्स एंड ड्यूटीज, वे आपके इतने राइट्स है और इतनी आपकी ड्यूटीज है जो आपको निभानी पड़ेगी, वो किस में आता है बेटा, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में आता है, याद रहेगा। ऑब्वियसली बेटा रखना पड़ेगा, रहता नहीं है किसी को। ठीक है, अपने को आइंस्टाइन के बेटे नहीं है, अपने को पढ़ना ही पड़ता है। लास्ट में आपके लिए बस एक संजीवनी लेके आया था पार्टनरशिप की। व्हाट इज द भाई संजीवनी क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुना थोड़ा, एक याद रखो, कलर चेंज कर लेता हूं। अब एलएलपी कौन सा है बेटा, एलएलपी, उसका पूरा नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हियर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, क्या लिखा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी एलएलपी एक्ट 2008। मतलब आपके जो पार्टनर्स थे उनकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, कौन से एक्ट में था बेटा, तो एलएलपी एक्ट 2008 में था। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट यहां पे आपको बुक में क्या दिया होगा, पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। अगर आपका बिजनेस आप यहां पे डाल देते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में,
तो हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल कोर्स मारने पड़ते हैं। जब पार्टनरशिप बना रहे हो तभी से वो ऐड करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते तो हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड। सर क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब? भाई आपके 80,000 के जूते भी जाएंगे, आपका 4 लाख का घर भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अपनी लायबिलिटी पेज नहीं की तो सामने वाले आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के अपने रुपए निकलवा सकता है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा क्या होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी। वो तो मैं पहले बोल दिया कि वो अपने मैंडेटरी नहीं है। तो बराबर पार्टनरशिप को कई सारी पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसे ही चल रही है। पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट के हिसाब से अगर हम वर्किंग करना चाहे देखें तो पार्टनरशिप एक पूरा अलग बिजनेस होता है। कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ठीक है, तो तीनों अलग अलग बिजनेस मॉडल थे जिसमें पहला चैप्टर अपने आज शुरू किया था पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ इक्वेशंस है, उसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद।